रीमा ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगी। थाने से बाहर निकलते ही उसका सीना भारी था। वह अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। पुरानी कार में बैठते ही उसकी आंखें भर आई, पर उसने आंसू बहने नहीं दी। कुछ घंटों बाद उसकी गाड़ी अपने मायके के गेट पर रुकी। घर में शादी की रौनक चरम पर थी। हंसी, मजाक, नाच, ढोल, मेहमानों की चहल पहल। उसकी छोटी बहन कव्या दुल्हन बनकर चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे वह अपनी दीदी को ही ढूंढ रही थी। रीमा हर रस्म में उसके साथ थी। कभी घूंघट ठीक करती, कभी छेड़कर हंसा देती, चेहरे पर शांत मुस्कान, जैसे पिछली रात की दर्दनाक घटना हुई ही न हो। लेकिन उसके दिल में तूफान था। हवालात की बदबू, इंस्पेक्टर सुरेश का घटिया हंसना और दुकानदार हरिमोहन की झूठी शिकायतें, सब किसी जख्म की तरह ताजा थे। वह सोच रही थी, क्या मैंने सही किया? क्या उसे छोड़ देना गलती थी? लेकिन जैसे ही कव्या ने उसका हाथ पकड़ा, वह हकीकत में लौटी। दीदी, अब ठीक हो? कल इतना देर क्यों हुई? रीमा ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है पगली, तेरी शादी है न, मैं आ जाती। रात को सब डांस और गानों में डूबे थे, लेकिन रीमा अकेली छत पर चली गई। ठंडी हवा के बीच उसने अपने जूनियर अर्पित को फोन किया। मुझे इंस्पेक्टर सुरेश और दुकानदार हरिमोहन की पूरी जानकारी चाहिए। सुबह रिपोर्ट आ गई। हरिमोहन के कई धोखाधड़ी केस दबाए गए थे और इंस्पेक्टर सुरेश एमएलए धीरज प्रताप का खास आदमी। अवैध शराब, जमीन कब्जा, उगाही, सब करता था। रीमा ने सब जोड़ लिया। ये पूरा नेटवर्क एक ही था। शाम को बारात पहुंची ही थी कि अचानक पंडाल के बाहर दहशत उतर आई। कुछ गुंडे आए और उनके लीडर शेरा ने चिल्लाया, ये शादी नहीं होगी। कव्या ने हमारे भाई को 40 लाख देने हैं। लोग दंग रह गए। कव्या फूट फूट कर रो पड़ी। मेहमान कानाफूसी करने लगे। रीमा का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी, क्या सबूत है? शेरा ने नकली स्टैम्प पेपर निकाले। रीमा एक नजर में पहचान गई, सब जाली। अपने भाई का नंबर दो, मैं अभी बात करती हूँ। गुंडे डर गए। वो शहर से बाहर है, तो ये कचरा मुझे मत दिखाओ। रीमा ने कागज उसके मुंह पर फेंक दिए। दो रास्ते हैं, या तो शांति पूर्वक निकल जा, वरना आईपीएस ऑफिसर को धमकाने के जुर्म में अभी जेल भेज दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही सारे गुंडे दुम दबाकर भाग गए। शादी तो हुई, पर माहौल फीका पड़ चुका था। रीमा ने दूल्हे के पिता से माफी मांगी, पर सच बताया, ये साजिश है, मैं इसकी जड़ तक पहुंचूंगी। अगले दिन उसने हरिमोहन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह चुप रहा। जब रीमा ने एमएलए धीरज प्रताप के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया और उसके 15 गुंडों को अंदर कराया, तो हरिमोहन टूट गया। उसने बताया, एक काली डायरी है जहां हर रिश्वत का हिसाब लिखा है। डायरी एमएलए के फार्म हाउस में छिपी है। रात को रीमा ने ऑपरेशन अग्नि चलाया, बिना सायरन, बिना रोशनी। पुलिस फार्म हाउस पहुंच गई। दरवाजे तोड़कर